कृष्णा की माँ जॉब के लिए उसे शहर भेज देती है और उसके रहने का इंतजाम उसके जीजा के साथ कर देती है। मगर जॉब के पहले दिन ही कृष्णा वृंदा से पहली नजर में प्यार कर बैठता है। तभी दूसरे दिन कृष्णा वृंदा के घर का एड्रेस ढूंढते हुए वहां चला जाता है। लेकिन तभी कृष्णा की मुलाकात वृंदा के घर के बाहर उनके मैनेजर से होती है और उसी वक्त वृंदा भी घर के बाहर आ जाती है। मगर वृंदा अपने मैनेजर के साथ जाने की बजाय कृष्णा के साथ चली जाती है क्योंकि उसका मैनेजर भी उससे प्यार करता है, लेकिन वृंदा को उसके साथ कंफर्टेबल नहीं लगता। इसी तरह ऑफिस में दिन बीतते हैं और एक दिन कृष्णा उसे कॉफी के लिए कहता है, लेकिन वृंदा मना कर देती है और शाम को पार्टी में ले जाती है। और पार्टी खत्म होने के बाद जब वे दोनों बाहर आते हैं तो वृंदा का मैनेजर भी आ जाता है और वृंदा से कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन वृंदा उसे मना कर देती है क्योंकि उसे उसके साथ कंफर्टेबल नहीं लगता। और इसी बीच कृष्णा भी वृंदा को अपने दिल की बात कह देता है और उसे प्रपोज कर देता है। लेकिन अगले दिन जब कृष्णा वृंदा के पास चला जाता है तो वृंदा उसे मना कर देती है क्योंकि उसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए वह कृष्णा को इग्नोर करने लगती है। और ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन वृंदा कृष्णा से कहती है, मुझे बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हें इग्नोर कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम ऐसा कुछ झेलो। लेकिन कृष्णा वृंदा से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, न कि बच्चे की मुझे अपेक्षा है। तभी दूसरे दिन दोनों फिर से मिलते हैं। वृंदा कृष्णा से कहती है, मेरी एक कंडीशन है, तुम अपने घर पर पहले यह प्रॉब्लम बताओ क्योंकि अगर बाद में सबको यह पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी तरफ कृष्णा की बहन की भी डिलीवरी होने वाली होती है, लेकिन उन्हें बेटा होता है। इसी बात को लेकर कृष्णा की माँ दुखी हो जाती है क्योंकि उनका मानना था कि जब कृष्णा की बहन को लड़की होगी तो उसमें उनकी माँ, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो ही जन्म लेंगी। मगर ऐसा नहीं होता है, इसलिए वो नाराज हो जाती है। तभी कृष्णा के पिताजी उसकी माँ से कहते हैं, तुम ही बताओ, जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तब वो कृष्णा को ही ज्यादा पसंद नहीं करती थी? ये सुनकर कृष्णा की माँ खुश होकर कृष्णा से कहती है, बेटा मैं तो भूल ही गई थी, मेरी माँ सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही करती थी, तो वो मेरी बहू के ही कोख से जन्म लेंगी। मगर कृष्णा अंदर से दुखी हो जाता है। तभी कृष्णा अपनी प्रॉब्लम बताने आया था, मगर उसकी माँ की बात सुनकर वो नहीं बता पाता है। तभी दूसरे दिन कृष्णा अपने माँ बाप से झूठ बोलकर डॉक्टर से यह कहलवाता है कि जो भी प्रॉब्लम है वह कृष्णा में है, अभी बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि कृष्णा के पास कोई और रास्ता नहीं था। इसके लिए उसको झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन कृष्णा नहीं जानता था कि इस झूठ के कारण उसकी लाइफ में क्या होने वाला है। और इसी बीच उन दोनों की शादी भी हो जाती है और वे अपने गांव से बाहर रहने लगते हैं। मगर तभी एक दिन कृष्णा की माँ उन्हें देखने के लिए उनके घर आती है। लेकिन जब वो आती है तो एक दिन वृंदा को लेकर बाहर चली जाती है। मगर वृंदा को उसकी कंपनी के बॉस के साथ गले लगते हुए कृष्णा की माँ देखती है तो उसे थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि उनके गांव में किसी अजनबी से गले लगना उन लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो गलत सोचने लगती है। और तभी मॉल में जाने के बाद वृंदा को चक्कर आता है और वो गिर जाती है। और तभी डॉक्टर एक खुशखबरी सुनाता है कि वृंदा माँ बनने वाली है। लेकिन कृष्णा की माँ को यह लगता है कि उसके बेटे में प्रॉब्लम है तो बच्चा कैसे हो सकता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि यह बच्चा किसी और का है। वो वृंदा से नफरत करने लगती है, लेकिन वह उससे कुछ कहती नहीं है। मगर एक झूठ जो कृष्णा ने बोला था उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तभी कृष्णा की माँ वृंदा को रोज ताने मारने लगती है और उससे अच्छे से बात नहीं करती। लेकिन ऐसे ही करते करते दिन बीत जाते हैं। एक दिन कृष्णा की माँ और वृंदा का किसी बात पर झगड़ा हो जाता है। तभी कृष्णा की माँ अपना सामान लेकर बाहर चली जाती है। मगर कृष्णा वृंदा को अपनी माँ से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन वृंदा माफी नहीं मांगती और साथ में कृष्णा भी अपनी माँ के साथ चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और ऑफिस में वृंदा कृष्णा को इग्नोर करने लगती है। लेकिन एक दिन जब किसी वजह से वृंदा हॉस्पिटल में अपनी फ्रेंड के साथ जाती है तो वहाँ पर उसे डॉक्टर कहते हैं, तुम माँ बनने वाली हो। ये बात सुनकर वृंदा को विश्वास नहीं होता क्योंकि उसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए वह डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं कर पाती। मगर सच में वृंदा माँ बनने वाली होती है। यह खुशखबरी वह कृष्णा को देने ही वाली होती है। मगर कृष्णा और उसकी माँ ने उसके साथ जितना बुरा व्यवहार किया था उसकी वजह से वह रुक जाती है और बहुत ही दुखी हो जाती है। ऐसे ही करते करते एक दिन यह बात कृष्णा को पता चलती है कि वृंदा सच में प्रेग्नेंट है, तो उससे रहा नहीं जाता और वृंदा के पास चला जाता है। मगर वृंदा कृष्णा के ऊपर गुस्सा होने की वजह से उससे बात नहीं करती और वहां से कृष्णा चला जाता है। तभी कृष्णा अपनी माँ को खुशखबरी देने के लिए चला जाता है कि वृंदा प्रेग्नेंट है। मगर एक झूठ जो उसने बोला था उसकी वजह से उसकी माँ और उसकी फैमिली उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है। और दूसरी तरफ कृष्णा अपनी गलती के लिए वृंदा के पास जाकर माफी भी मांगता है, लेकिन वृंदा उसे माफ नहीं करती और जाने के लिए कह देती है। लेकिन जब कृष्णा अपने घर लौटता है तो बहुत ही मायूस होकर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ आकर उसे डिवोर्स के कागजात दे देती है और कहती हैं, इस पर साइन कर दो और यह सब यहीं खत्म हो जाएगा। क्योंकि कृष्णा की माँ को अब भी यही लगता है कि कृष्णा यह सब बस एक बहाना बना रहा है। मगर जब कृष्णा अपनी माँ से कहता है, तुम मेरी माँ होकर अपने बेटे पर ही विश्वास नहीं कर रही हो तो दूसरे लोग कैसे विश्वास करेंगे, तब भी उसकी माँ कुछ नहीं कहती। दूसरी ओर वृंदा हमेशा के लिए कृष्णा की लाइफ से कहीं और जाने के लिए एयरपोर्ट चली जाती है। लेकिन वहीं पर वृंदा को कृष्णा के मामा मिल जाते हैं और वो वृंदा को सारी सच्चाई बता देते हैं कि कैसे शादी से पहले कृष्णा ने झूठ बोला था कि प्रॉब्लम मुझ में है। और यही वो बात थी जिसकी वजह से उसकी माँ भी यकीन नहीं कर पाई। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वृंदा कृष्णा की लाइफ से हमेशा के लिए दूर जा रही थी। लेकिन यह बात सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है, कृष्णा कितना अच्छा है, प्रॉब्लम तुम में थी और उसने यह बताया कि प्रॉब्लम मुझ में है।